मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में चिंताओं की एक लंबी श्रृंखला के बाद जब मनुष्य उस जगह पहुंचता है, जब वह इस फैसले को तय करता है कि अब वह तकलीफों को नहीं बल्कि उन आने वाले खुशियों पर विचार करेगा जो उसके जीवन में शेष हैं, तो नाटकीय रूप से उसके जीवन में काफी कुछ बदलने लगता है। वो जो पहले उसे चिंतित कर रहा था, अब वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और एक नया परिवर्तन उसके जीवन में प्रारंभ होता है। ये पल वास्तव में खुशियों का ही होता है। ये वास्तव में ऐसा होता है जैसे जीवन में मनुष्य सुख को आकर्षित करते वक्त पूरी तरह से सुख में डूब जाए और दुख को आकर्षित करते वक्त पूरी तरह दुख में। ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन सत्य यही है। जीवन वास्तव में उन्हीं पहलुओं को बार बार दोहराता है जिन पर मनुष्य ने विचार किया हो। यदि उसके विचार में ज्यादातर खुशहाली की बात है, तो वह हर तरफ से खुशहाली को ही आकर्षित करेगा। अगर उसके विचारों में उसके द्वारा कही गई बातों में दुख की लपटें नजर आती हैं, तो ना चाहते हुए भी दुख उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। कई बार ब्रह्मांड के हाथों में बहुत कुछ सौंप देना जीवन का सबसे अच्छा फैसला होता है। ये शायद सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता हो जैसे कि अब कुछ भी हाथों में शेष ना रहा, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये सबसे कारगर स्थिति होती है, क्योंकि तब तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां तुम किसी भी चीज से लड़ नहीं रहे होते, ना प्रकृति से, ना ब्रह्मांड से, और ना ही किसी अन्य शक्ति से, केवल यह साबित करने के लिए कि हाँ, तुम में भी काबिलियत है या तुम भी कुछ कर सकते हो। और जब तुम इस विचार से परे हो जाते हो, तो जीवन में खुशियां स्वतः आकर्षित होने लगती हैं। और आज तुम्हारे पास ये संदेश है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें ऐसी ही चीजों से मुक्त कर कुछ ऐसा दिलाना चाहता है जो तुम्हारी पूरी कहानी को एक बार में पलट दे। और इस कारण से तुम्हारा इस संदेश को सुनना, पूरी तरह से स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है कि यह अवसर बार बार नहीं आएगा। तुम्हें अभी मिल रहा है क्योंकि कुछ बात है तुम में। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने फैसलों में इतने दुविधाओं का सामना न करो। किसी भी एक फैसले को जब तुम लेते हो, तो प्रारंभिक तौर पे वह फैसला गलत ही होता है। वास्तव में इसमें सही होने जैसा कुछ भी नहीं। अपने सोच, अपनी क्रियाओं और अपने व्यवहार से तुम उनमें परिवर्तन करते हो और वह तुम्हारे हक का हो जाता है। तो ये तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है जानना कि तुम क्या आकर्षित कर रहे हो, क्योंकि जब तुम इसे जानोगे, केवल तभी तुम सही फैसले ले पाओगे। और जब सही फैसले ले पाओगे, तो उसे सही करने का दम भी रखोगे। मेरे प्रिय, एक लंबा समय अंतराल तुमने इस बात में गुजारा है कि तुम दुखों के साथ, तकलीफों के साथ उसे झेलते हुए, जीते हुए आए हो। लेकिन अब पहलू बदल गए हैं, अब स्थिति बदल गई है, अब सच्चाई बदल गई है। अब तो जो सामने है वह यही है कि तुम अपने जीवन के बागडोर को अपने हाथों में लो। और ऐसा करना कठिन नहीं है, बस यह उतनी जल्दी होता हुआ प्रतीत नहीं होता जितनी जल्दी तुम परिणाम चाहते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर दिन केवल एक कदम बढ़ाना होता है। शुरुआती दौर में यह लंबा लगता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसमें इतनी तेजी से प्रगति होती है कि यह अचानक हुआ और पूरी तरह से हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब तुम जहां हो, जिस स्थिति में हो, यहां से बदलाव एक न केवल अच्छा विकल्प है, बल्कि यही सबसे बड़ी मांग है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अब
तुम्हारी मुश्किलों को हल करना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को भरना चाहता हूँ जिसे पाने के लिए तुमने बहुत कुछ त्यागा है। लेकिन तुम्हारे उम्मीदों के साए ने तुम्हारी क्षमता को तुमसे दूर किया। उम्मीदों के बजाय, कुछ भी सोचने विचारने के बजाय, जब तुम क्रिया को दोहराना प्रारंभ करते हो तो यह हर हाल में तुम्हारे हक में जाता है। यह हर हाल में उन्नति लेकर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अब तक जो भी दुख तुमने सहे हैं, वास्तव में वह सब एक सीख की तरह थे। अब तुम उन दुखों का विचार नहीं कर सकते। उसके बदले में तुम जिस जीवन को प्राप्त करने वाले हो वह अतुलनीय है। लेकिन यह मान कि केवल तुम ही सर्वोच्च प्राथमिकता पर आ जाओ गलत है। सही विचार यही है कि तुम अपनी मांग और अपने वास्तविकता के बीच सामंजस्य बैठाओ और फिर यह देखो कि ब्रह्मांड कैसे कार्य कर रहा है। तुम पाओगे कि ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे हक में है। मेरे प्रिय, अपने परिवार के लिए एक सही फैसला लेने के लिए जब तुम चयन करते हो, खोजते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम जिस प्रश्न का उत्तर चाह रहे हो उसका जवाब शांति से बैठकर अपने मन से पूछो। तुम्हें मैं सही उत्तर ही दिलाऊंगा। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि तुम जिसे आकर्षित करना चाहते हो केवल उसे ही आकर्षित करो, अपनी शक्तियों से, अपनी क्षमताओं से। तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, यह सच्चाई बदल नहीं सकती। और फिर चमत्कार का होना तय है। चमत्कार हर हाल में होता है, चाहे तुम इसे मानो या ना मानो, चाहे तुम इसे जानो या ना जानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वही पल आ गया है जब तुम इस चमत्कार को पुष्ट कर दो। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले रहोगे। विजय तुम्हारी ही है। और अब जबकि तुम एक ऐसे अवस्था में हो जहां तुम जीत को सक्षम रूप में पाना चाहते हो, तुम्हें समझना होगा कि इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, क्षणिक या दीर्घकालिक, वह वही है जो उसने बांटे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि किसी भी रूप में। मेरे प्रिय, यह सत्य है। और वो जो तुम बांटते हो और जिसके बदले में तुम पाते हो, उसके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना ही होगा। यह निश्चित तौर पर सत्य है कि आभार व्यक्त करने वाला कभी जीवन में दुख को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि उसने शिकायतों के एक बड़े जंजाल को अपने आभार की प्रक्रिया से काट दिया है। तो तुम आभार व्यक्त करो खुलकर, बांटते हुए संख्या 51,000 के क्रम में। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, सब कुछ अब तुम तय करो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना और संख्या 51,000 लिखकर जीत को आकर्षित करना। तुम विजय रथ पे हो, मैं लिखना ना भूलना। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर इसी समय जीत की पुष्टि करो और स्वीकार करो कि विजय तुम्हारी है, दिव्य विजय तुम्हारी है। सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा।